समाचार और मैं हूं आपके साथ देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत। दोस्तों, कुशीनगर के राजनीति में कुंवर आरपीएन सिंह का एक बेहतरीन नाम है। कुंवर आरपीएन सिंह न सिर्फ कुशीनगर बल्कि पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी ये नाम ख्याति प्राप्त है और ये कुशीनगर की राजनीति से पूरे देश की राजनीति में आज कांग्रेस के अभिन्न अंग हैं। तो आज इनसे हम बात करने जा रहे हैं सरकार से संबंधित जो नीतियां हैं और कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद वेदांत जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज सम्मानित किया गया है आपको और उसके लिए मैं तो खुद ही उसका गवाह हूँ। जो आपने कंट्रीब्यूशन किया था कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में, जो कंसंट्रेटर आपने अवेलेबल कराया था, तो उसके लिए आपको कुशीनगर की जनता की तरफ से शुक्रिया। सर देखिए, मुझे कुशीनगर की जनता ने इतना सम्मान दिया है और जो कुछ भी हूँ इस जनता के वजह से हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इसमें सम्मानित होने का मैं समझता हूँ इसमें कोई मुझे सम्मानित करने की ज़रूरत नहीं है। सेवा की भावना एक नेता को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो भी पहचान और जो भी लोगों को मैं जानता हूँ, आज जो कुशीनगर के लोगों ने कई इलेक्शन में जिता के सम्मानित किया, उसकी वजह से मेरी एक पहचान बनी है। उस पहचान की मदद से पहले पैंडेमिक में जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें हमने हज़ारों लोगों को भोजन की व्यवस्था करने का, क्योंकि मैं लोगों को पूरे देश में जानता हूं, इसलिए उन तक भोजन पहुंचाने का काम करने में सक्षम रहा। इस बार मैंने समझा दूसरा जो लॉकडाउन हुआ इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो और गांव के इलाके में मैंने सिर्फ अस्पताल में नहीं परंतु जो छोटे छोटे हमारे जो सेंटर्स थे, वो मोतीचक हो या वो रामकोला हो या सुकरौली हो, बिशुनपुरा हो, इन जगहों पे भी हमने कॉन्सेंट्रेटर भेजा, क्योंकि सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, तमाम और भी केसेस आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को होती है। तमाम बात प्रेगनेंसी में महिलाओं को भी बहुत दिक्कत होती है, तो कॉन्सेंट्रेटर से लोगों को, आम गरीब को फ़ायदा हो सकता है। आपको बताया जो सिचुएशन यहाँ पर रहा कोरोना पेंडेमिक में, तो ऑक्सीजन के जैसे कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, ज़रूरत होती थी। उस समय दर्शकों आपको हम बताएं कि जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन अवेलेबल था, लेकिन वहाँ पे सिलेंडर को लोड करने के लिए हर 2 घंटे पे पेशेंट को नीचे आना पड़ता था, पेशेंट के तीमारदार को नीचे आना पड़ता था और लेकर जाना पड़ता था, जो एडिशनल पेन होता था और उस ड्यूरेशन में पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, जिसपे कॉन्सेंट्रेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। नहीं देखिए, क्योंकि एक हमें जो पता चला कि कॉन्सेंट्रेटर की, इसमें मैं तमाम जो फाउंडेशन, उदय फाउंडेशन एक बड़ी संस्था है, उसका भी बड़ा योगदान रहा। उसमें वहाँ से लाने के लिए तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमने बात की, हमारी जो प्लेन हैं उन्होंने मुफ्त में उन कॉन्सेंट्रेटर को बेंगलोर तक से लाने का काम किया, अमेज़ॉन ने भी उसको लाने का प्रयास किया। तो इसमें तमाम लोगों से तालमेल बनवा के, क्योंकि ये तमाम कॉन्सेंट्रेटर हम उस समय शॉर्टेज हिंदुस्तान में थी, तो सिंगापुर से हमने इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया था। अच्छा, कोरोना पैंडेमिक सेकेंड सिचुएशन में हमने देखा था कि जो डेटा है, डेटा के साथ तो कुछ खिलवाड़ सा दिख रहा था, तो क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आप लोग ने अनुभव कर पाया था कि सरकार डेटा के साथ खिलवाड़ कर रही है? सर, इसमें विपक्ष में रहने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो पूरा देश का बच्चा जानता है कि डेटा के अंदर कितना हुआ, कितने लोगों की मौतें हुए हैं, ना आपसे छुपी है ना हिंदुस्तान की जनता से छुपी। इस डेटा के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि इतने लोगों की मौतें हुई। अफसोस की बात ये थी कि ऐसे पैंडेमिक में जब लोग दम तोड़ रहे थे सड़कों में, दिल्ली जैसे जो हमारी राजधानी तक में, सरकार बिल्कुल गुपचुप हो गई और गायब हो गई। सरकार का कर्तव्य होता है कि उस समय में ज़्यादा भागीदारी बीच में, लोग के बीच में दिखनी चाहिए, वो बिल्कुल शून्य पे थी। तो आगे विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, यहाँ पे कांग्रेस जिला कुशीनगर में क्या तैयारियां चल रही हैं? ठीक से देखिए, हमारे पूरे संगठन के लोग, वो हमारे जिला अध्यक्ष हों, हमारे फ्रंटल के संगठन हों, सब लोगों ने जाके गांव से और गांव के लोगों से उनकी समस्याओं को लेके और संगठन को मजबूत करने का प्रयास जारी है। जो समस्याएं लोगों के बीच में कुशीनगर की हैं, उन समस्याओं को लेकर कांग्रेस आवाज़, आम और गरीब की आवाज़ उठा रही है।
आमतौर पर ये मार्केट में परसेप्शन है कि आप कार्यालय पर आने पर लोगों को सुनते हैं, उनके सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कम निकलते हैं। देखिए, ना तो मैं एमएलए हूँ ना तो मैं एमपी हूँ। जहाँ मुझे कोई कार्यक्रम होता है तो मैं मिलता हूँ, ठीक है। अब नेता लोग, मैं उस टाइप का नेता नहीं हूँ कि नाश्ता मेरा कहीं हो, दोपहर का भोजन किसी के घर पे हो, शाम की चाय किसी के घर पे हो और रात का भोजन अपने किसी और के यहाँ हो। जहाँ समस्या होती है, कहीं जो कार्यक्रम होता है, उसमें अवश्य मैं निकलता हूँ। परंतु मेरे पास और भी तमाम जिम्मेदारियाँ हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको भी निभाने के लिए। बाकी जो लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं, उनको पटौनी में रहना है, कोई काम है नहीं तो सुबह से लेकर रात तक गाड़ी दौड़ाते रहना है। मेरे पास जिम्मेदारियां बाकी प्रांतों की भी हैं, तो उनको भी निभाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक सवाल और है, इस समय लोगों से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लोग परेशान से दिख रहे हैं। लोगों का मानना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जिस पर सरकार अपनी चुप्पी साधे हुए है, कान बंद किए हुए है अपने आप। ये देखिए, ये कुछ लोग नहीं, पूरा देश जानता है। सबसे अगर कोई बड़ी समस्या आज की तारीख में, दो बड़ी समस्या है। एक तो महंगाई है, ये आप भी महसूस करते होंगे वेदांत जी, आप तो जनता के बीच में ही रहते हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल का दाम आसमान नहीं छू रहा है, वो दाल हो, वो तेल हो, हवाई चप्पल हो, कुछ भी जो सामान्य चीज़ें गरीब आदमी मांगता है, उस पर क्या महंगाई है। हम किसी आदमी से बात करते हैं तो अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो महंगाई। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है, वो है बेरोजगारी। लाखों करोड़ों बच्चे हर बार शिक्षित होके, कोई बीए करके, कोई एमए लेके, कोई टेक्निकल से सड़क पे घूम। लाखों बच्चे, हमारे लाखों करोड़ों बच्चों को नौकरियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। इन बातों पे चर्चा करना, क्योंकि ये मूल चीज़ें हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश को तबाह कर रहे हैं और इसमें काम सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री ने कल लाल किला के प्राचीर से कहा है कि हम रोजगार देने वाले हैं, 10 लाख करोड़ खर्च होने वाले उसी क्षेत्र में। नहीं, वो तो उन्होंने कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा देश जानता है। ये तो कहा था ना उन्होंने 7 साल पहले, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब 10 लाख पे आ गए हैं, तो अब इस पे मुझे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है क्या वेदांत जी? अच्छा, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है, यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे तो उनका प्रोटेस्ट होता था तो कांग्रेस वाले लोग को मानना पड़ता था, यानी कि सत्ता वाले लोग को मानना पड़ता था। लेकिन आप लोग के प्रोटेस्ट में वो दम साम नहीं दिख रहा है, या क्या कारण है कि सत्ता के लोग आप लोग को अनसुना कर देते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा वेदांत जी। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको इतना गरूर हो गया, जनता ने इनको भरपूर मत दिया, उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। इतना गरूर हो गया है कि जनता की आवाज़ सुनना ही इन्होंने बंद कर दी। भले किसान सालों से बैठे हुए हैं सड़कों पर, लगता है कि वो हिंदुस्तान के किसान नहीं, किसी और देश के किसान हैं। तमाम महंगाई के मुद्दे हर पार्टी उठाती है। हमने लगातार इस चीज़ पे, हमारे पूरे ज़िले में इस पे धरने हर ब्लॉकों तक पे हुए हैं। बेरोज़गारी लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है, पर गुरूर इतना है कि भाई जनता कहाँ जाएगी, तानाशाही जैसे सरकार चल रही है। इसका जवाब प्रजातंत्र में जनता उनको अवश्य देगी। तो अभी चूंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मान है, तो यहाँ के कुशीनगर के जो युवा हैं आपको आइडियल मानते हैं, तो आखिरी के सवाल में वो युवाओं को हम सेंट्रलाइज कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं कि युवाओं के लिए कुछ स्पेशल टिप्स हो, सलाह हो जो आगे उनके फ्यूचर में काम आए, तो वो हम आपसे लेना। देखिए, बिल्कुल, देखिए भविष्य, हम लोग तो अब बुढ़ा रहे हैं वेदांत जी, मैं तो बुढ़ा रहा हूँ, आप तो जवान हैं, पर ये देश का भविष्य तो नौजवानों के हाथ में है। उनको अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगी, वो परिवार कैसे चलाएंगे। और ये सामान्य माँ बाप अपना पेट काट कर उनको शिक्षित करते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाकर उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगी, देश का नाम रोशन करेंगे, पर उस रास्ते पे सरकार कोई ठोस कदम ही नहीं उठाती है।
मैं समझता हूँ नौजवानों को सोच समझ के सिर्फ व्हाट्सएप देख के वोट नहीं देना चाहिए। जो मूल चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी को छू रही हैं, सोच समझकर अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। अवश्य देश बदलेगा, उनका भविष्य बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे साथ थे कुशीनगर के कद्दावर कांग्रेस के नेता, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर एक खास महत्व है, खास पहचान है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चहेते आरपीएन सिंह। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ मुद्दों पर हमने ऐसी बातें की हैं जो जन जागरण तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत को यहीं दीजिए इजाज़त। जय हिंद।